हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने जीवन में अपनों का बहुत ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि आप सबका जीवन अनमोल है। आप सबके साथ आपका काम भी है, आपके रिश्ते भी जुड़े हैं और आपके जीवन के सपने भी जुड़े हैं। उन सबको पूरा करने के लिए हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। समस्याओं को हल करने के लिए काम भी ढूँढना पड़ता है। घर की परेशानियों को, बच्चों की परेशानियों को, अपनी ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए कभी-कभी दिन-रात भी मेहनत करनी पड़ती है। दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। समस्याएँ तो बढ़ती ही चली जाती हैं, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया है कर्म करने के लिए, और जैसे-जैसे आपके कर्म ख़त्म होते हैं और दूसरे कर्म साथ में जुड़ जाते हैं। परिवार बड़ा हो जाता है, रिश्ते जुड़ जाते हैं। कभी-कभी तो आपकी नौकरी में भी बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। कर्म है कि बढ़ता ही चला जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। समस्याएँ जीवन में इतनी आ जाती है कि उसको कैसे सुलझाएँ, कहाँ से शुरू करें और कैसे ख़त्म होंगी, इसका भी सभी को बहुत डर लगता है। क्योंकि आज के जीवन में परेशानियाँ अचानक से आती हैं, बीमारियाँ अचानक से आती हैं, हादसे भी अचानक से होते हैं। ना आपको पता होता है कि कल क्या होना है। आज का दिन हमने सुकून से गुजार लिया, लेकिन कल का दिन किसने नहीं देखा। कल कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये सब भी मन में डर रहता है, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा है। जब ग्रह परिवर्तित होते हैं तो इंसान के मन में भी हलचल होती है, उसकी बॉडी में भी होती है, उसके काम में भी होती है और उसके घर में भी, रिश्तों में भी होती है। ये तो सभी को पता होता है, क्योंकि समय-समय पर सभी चीज़ें, सभी परिस्थितियाँ बदलती हैं, ग्रह भी बदलते हैं, समय भी बदलता है, इंसान का मन भी बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं और आपके काम करने के तौर तरीके भी बदलते हैं। वैसे ही जीवन में समस्याएँ भी लगी रहती हैं। कभी दुःख आता है, कभी सुख आता है। जीवन क्योंकि देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब हम उसे अच्छी तरीके से जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, समस्याओं से नहीं घबराते, लोगों से नहीं घबराते, किसी तकलीफ़ के आने पर विचलित नहीं होते, मन खराब नहीं करते, तो जीवन बहुत अच्छा और बहुत लंबा लगता है। लेकिन जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं, समाधान नहीं निकाल पाते, अपनी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पाते, तो जीवन छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि परेशानियाँ बहुत है, जीवन में समय बहुत कम है। ऐसा भी होता है, क्योंकि राहु केतु आपके मन को ख़राब कर देते हैं। राहु बड़ा चंचल होता है और केतु भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है, कर्म भी कराता है। इसी की वजह से हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, फँस जाते हैं। अरे अच्छा खासा रिश्ता कभी-कभी बोझ बन जाता है। रिश्तों को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि पल में आप सब खुश होते हैं, पल में नाराज़ हो जाते हैं, पल में आपका मन अच्छे काम के लिए करता है, पल में आप कुछ गलत कर बैठते हैं। ये भी इन ग्रहों की वजह से होता है, क्योंकि शनि हर किसी से बहुत बड़े-बड़े कर्म भी करा लेता है और राहु केतु उन कर्मों के करने के लिए मन को भटका भी देता है, उलझा भी देता है और आपकी समस्याएँ और बढ़ा देता है, क्योंकि सब तरफ से भगवान आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षाएँ जीवन में हमेशा चलती हैं, दुःख में भी चलती हैं और सुख में भी चलती हैं, क्योंकि भगवान ने आप सबको यहाँ हर परीक्षा को पास करने के लिए भेजा है। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो भी एक परीक्षा है, उसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, हर कोई प्रयास करता है, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आता है, तभी इंसान का मन खुशी होता है और तभी वो अपने जीवन में सुकून और शांति महसूस करता है। आजकल कितने लोग परेशान हैं बीमारियों को लेकर, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को लेकर, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर। ये सब भी भगवान इसीलिए देता है, ताकि आप सब अपने जीवन में सुधार करें। अपने क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, कड़वाहट को, नफ़रत को दूर करें। अहम में ना रहें और वहम में ना रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। रिश्ते भी बदल सकते हैं, आपका समय भी बदल सकता है, आपके घर की परिस्थितियाँ भी अच्छी-बुरी बदल सकती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ को मन में बिठाकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आज आपने जी लिया, वो बहुत अच्छा है। कल क्या किसी ने नहीं देखा है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन वो ऊपर वाले को पता है कि कल उसने आपकी कौन-सी परीक्षा लेनी है। कैसे आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके विचारों को बदलने के लिए
आपके समय को बदलने के लिए, आपके व्यवहार को बदलने के लिए कैसा कठोर दंड आपको देना है या फिर कैसी परीक्षा आपको देनी है जिससे कि आप और सुधार करें अपनी समस्याओं में, अपने घर में, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में। ये सब जीवन में चलता रहता है और हमेशा ही चलेगा। सभी के ग्रह अलग होते हैं, सभी का नाम अलग होता है, सभी की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सभी का मंथ अलग होता है और सभी का डे भी अलग होता है। हर दिन अपने आप में ख़ास होता है और हर नंबर भी अपने आप में ख़ास होता है। हर किसी का नाम भी अपने आप में ख़ास होता है। बस हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, परिस्थितियों में उलझ के रह जाते हैं। अपने जीवन की अच्छाइयों को, अच्छे समय को और जो कुछ हमारे पास है उसे अच्छा देखना भूल जाते हैं। दूसरों में समय गुजारना, दूसरों की चीज़ों को अच्छा बताना, सोचना, उसे महसूस करना, उसी में समय निकल जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ भगवान ने हमें दिया है भोगना भूल जाते हैं। हम डर जाते हैं जब परिस्थितियाँ खराब होती है, भगवान को दोष देते हैं, खुद को भी देते हैं, कभी परिवार को देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे लिए आया है और हमें ही काटना है, हमें ही इससे पार पाना है। तभी तो भगवान देता है, समस्याएं उसी को देता है जो उसका हल निकाल सके और कठोर समय भी उसी के पास आता है जो भगवान का प्यारा होता है। उसे वो घोर तपस्या करा के, कठोर काम करा के और उसे बहुत बड़े बड़े कर्म करा के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी तो भगवान उसे प्यारा बना देता है, न्यारा बना देता है, सबसे अलग बना देता है। याद रखिए, जीवन में जब समस्याएं आती हैं तभी आपकी असली परीक्षा होती है, अपनों की परीक्षा होती है, रिश्ते नातों की परीक्षा होती है और आप कितने स्ट्रांग हैं, कितना आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। तभी तो भगवान हमें हर परीक्षा में पास कराने के लिए हमें अच्छा समय भी देता है। समस्या भी आती है, समाधान भी मिलता है, उसके बाद खुशी भी मिलती है। नहीं तो इंसान अपने आप को तोड़ लेता है, कमज़ोर कर लेता है, क्योंकि अगर उस किसी के जीवन में समस्याएं समस्या होंगी, खुशी नहीं होगी तो कैसे जिएगा, कैसे वो अपने जीवन का आनंद उठाएगा। इसीलिए भगवान, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप भगवान को मानना भूल जाते हैं, आप अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं, फिर कोई एक समस्या आ जाती है जिससे हम विचलित हो जाते हैं। अचानक से अच्छा समय था, कैसे ये सब समय आ गया। वो भी तो भगवान आपको देता है कि ज़्यादा भी खुश होना जीवन में हमारे कर्मों को गलत कर देता है। हम इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी चीज़ों को देखना, अपने समय को, अपने पैसे को, अपने रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं। इसी की वजह से वो समय समय पर आप सबको कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है जिससे आप संभल जाएं, सीख जाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। समस्या अगर आती है, समाधान भी होता है, बस हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान भी दूर नहीं होता है, बस हमारे मन की सोच होती है कि हम उसे कैसे पार कर सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख, परेशानियाँ, सब कुछ देखा है, लोगों का व्यवहार देखा है, लोगों के आचार विचार भी देखे हैं, धन की कमी भी देखी है और धन अपने पास एक समय में बहुत है वो भी देखा है, बीमारियां भी देखी हैं, घटनाएं भी देखी हैं, परिस्थितियां खराब होते भी देखा है और लोगों को कलेश करते भी देखा है। सब कुछ मैंने देखा है, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, ना ही टूटने दिया और ना ही किसी से डर महसूस हुआ, क्योंकि भगवान चलाने वाला होता है, वही हमें मजबूत बनाता है, वही हमें हर परिस्थिति से निकालता है। मेरा मानना है कि हर परिस्थिति में शांत होकर सोचे, समझे और सुधार करें, सब कुछ हल होता है। जब हम शांत मन से कोई भी काम करते हैं तो सारे समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं, रिश्तों में भी सुधार कर सकते हैं, समय को बदल सकते हैं, बिगड़े इंसान को भी सुधार सकते हैं और अपने रिश्तों में जो कड़वाहट, नफ़रत है उसे भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब दोनों इंसान बराबरी का मुकाबला करेंगे, शांत नहीं रहेंगे, दोनों ही क्रोध में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, कड़वाहट में रहेंगे, एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो रिश्ते कभी भी दूर तक नहीं चलते हैं। कड़वाहट आ जाती है, टूट जाते हैं, नफ़रत का, क्रोध का भाव आ जाता है। एक को शांत रहना बहुत ज़रूरी है और औरतों को भगवान ने ऐसा दिल दिया है कि वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो,
वो अपने आप को शांत रख के अपनी समस्याओं को सुलझा सकती है, क्योंकि ये तो भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है उन्हें, जो कि वो शांति का अनुभव किसी भी परिस्थिति में करा सकती है। शांत रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, शांति से काम करना भी ज़रूरी है, शांति से अपने रिश्तों में जो बिगाड़ा है उसको सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शांत मन से नहीं सोचेंगे, समस्याएं और बढ़ जाएंगी, रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे, समय और ख़राब हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ जाएंगे। किसी भी चीज़ को बढ़ाना आसान होता है, लेकिन उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे बुरी से बुरी बीमारी हो, तब भी अपने मन को शांत रख के उसका हल निकालने की कोशिश करें। रोने से, दूसरों को बताने से या फिर भगवान को या इंसान को दोष देने से समस्याएं हल नहीं होती हैं। समस्याएं हल तभी होती हैं जब आप अपना पूरा मन उसमें लगा लेते हैं, पूरे ध्यान के साथ उसको हटाने की कोशिश करते हैं। उसका समस्या का समाधान निकल जाता है, सब कुछ होता है। बस हमें थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत होती है। संतोष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए थोड़ा समय लेते हैं, समझते हैं, तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि क्रोध में कभी भी किसी का भला नहीं होता, ना ही परिस्थितियाँ संभलती हैं, ना ही रिश्ते संभलते हैं और ना ही लोग समझते हैं। भगवान भी इसीलिए कहता है कि शांति सबके लिए ज़रूरी है, चाहे उम्र आपकी कोई भी हो। बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, बुज़ुर्गों के लिए भी ज़रूरी है, छोटी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, आदमी औरतों के लिए भी ज़रूरी है और आपके माता पिता, भाई बंधु के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि हर आदमी अगर क्रोध में जिएगा, एक दूसरे पे उंगली उठाएगा, तो हम कैसे अपने घर को संभाल पाएंगे, देश को चला पाएंगे और अपनी परिस्थितियों को बदल पाएंगे। क्योंकि हर मन में आज एक कड़वाहट है, नफ़रत है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात भी की है, देखा भी है, हर कोई सिर्फ अपने रिश्तों में एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि कैसे अपनी समस्याओं को ख़त्म करें। समस्याएं आती क्यों हैं? क्योंकि राहु भ्रम फैलाता है, वो आपके रिश्तों में, आपके मन में बैठ जाता है, छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देता है। उसी से आपकी नफ़रत, कड़वाहट, अहम और वहम पैदा हो जाता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को दूर तक ले जाने से समस्याएं और बढ़ जाएंगी, जल्दी ख़त्म करने से आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, घर की परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी। जीवन में अगर दुख ना हो तो सुख का अनुभव कैसे होगा? और जब सुख है तो दुख भी आता है, वो भी हमारी परीक्षा लेता है। क्योंकि भगवान ने जब जन्म दिया है तो हम जन्म मरण के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जितना मर्जी आज जी लो, खा लो, पी लो, खुश हो जाओ, घूम लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो फ्यूचर में काम आएंगे। लेकिन फ्यूचर किसने देखा है? समय किसने देखा है? इसलिए जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें। आज जो कुछ है, जैसा है, उसमें खुशी का आनंद महसूस करें। हर किसी को सारे सुख नहीं मिलते और हर किसी को इतने दुख नहीं मिलते कि वो इंसान टूटकर बिखर जाए। समस्याएं ज़रूर पैदा हो जाती हैं जीवन में, वो भी हमारी अपनी होती हैं कि हम अगर चाहें तो उन्हें बढ़ा सकते हैं और चाहें तो समय पर ख़त्म कर सकते हैं। माता पिता को अपने आप में इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि वो हो जाते। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी खुशियों का भी ख्याल रखें। जो कुछ वो गलत कर रहे हैं, समय समय पर उनमें सुधार लाने की, समझाने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी आप सब इतने कठोर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने बड़ों का ध्यान रखें। जो कुछ वो आपको कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको शांतिपूर्वक सुने, उस पर अमल करें। क्योंकि कभी भी कोई भी अपने बड़े आप सबको गलत रास्ता नहीं दिखाते। बस उनके बात कहने के तरीके दूसरे हो सकते हैं, समझाने के तरीके दूसरे हो सकते हैं, अपनी चीज़ें मनवाने के तरीके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन आप सभी समझदार हैं। आज हर बच्चा अपने आप में बहुत
काबिलियत रखता है, बहुत कुछ कर सकता है, अच्छा कर सकता है, नया कर सकता है। बस वो घर की परिस्थितियों से, परिवार के व्यवहार से दुखी होकर अपने आप को गलत की तरफ ले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको किसी से प्यार नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन भगवान तो सबके साथ है। उसका दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। जिसे घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तों में प्यार नहीं मिलता, अपनापन नहीं मिलता, किसी का साथ नहीं मिलता, वो भगवान का साथ पकड़े। वो सबके साथ होता है, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, कभी किसी को परिस्थिति में उलझने नहीं देता, किसी का समय खराब होने नहीं देता। बस हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है और उसे अपना समझने की ज़रूरत है। रिश्ते नाते छोड़कर चले जाते हैं। लोग आपको बुरा भला बोल सकते हैं। कभी कभी आपके ही घर में आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देता। जब एक बार आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं, साथ पकड़ लेते हैं, तो वो आपको दिन रात अपने होने का एहसास दिलाता है। आपकी परिस्थितियों को समय आने से पहले ही रोक देता है। जो चीज़ आपके घर में खुशी लेकर आ रही है, उसको बुरी नज़र से भी बचा देता है। जो बीमारियां आपके घर में आने वाली हैं, उनका समाधान भी दे देता है। सही रास्ता दिखा देता है, सही समय पर सही जगह सही लोगों से मिला देता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में सारी परिस्थितियां बिगाड़ी। अगर किसी ने बिगाड़ी है तो उसको सुधार भी किया है, क्योंकि लोग आते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसा देकर चले जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अच्छे खासा समय बिगड़ जाता है, बदल जाता है, लेकिन कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ भगवान है, इंसान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जो अपने भगवान से नहीं जुड़ता है, उसके लिए हर इंसान उसे बोझ लगेगा, कुछ ना कुछ नया घाव देकर चला जाएगा। इसीलिए अगर जुड़ना है तो भगवान से जुड़ो। जो रिश्ते नाते मिले हैं उन्हें दिल से निभाओ, लेकिन जहाँ कुछ गलत लगता है उसे बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और लोगों को समझाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ अच्छे कर्म करने आया है। किसी के कर्मों का बोझ आप नहीं उठा सकते हैं। अगर माता पिता है, उनके अपने कर्म हैं, भाई बहन हैं, उनके अलग अपने अलग कर्म हैं, पति पत्नी हैं, उनके अलग कर्म हैं, अगर आपके बच्चे हैं, उनके अलग कर्म हैं। कोई किसी के कर्म का बोझ नहीं उठा सकता है, सबको अपने कर्मों को काटना पड़ता है। इसीलिए अच्छा इसी में है कि आप सब अपने अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, शुद्ध बनाएं और अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करें, दूसरे की गलतियों पर उसे समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। क्योंकि जो नहीं समझता है, समय पर नहीं सुधरता है, नहीं संभलता है, उसे फिर भगवान समझा देते हैं, सिखा देते हैं और धीरे से सब कुछ उसे दिखा भी देते हैं। यही तो भगवान की माया है। लेकिन हम लोगों से जुड़ते हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने भगवान के पास बैठना भूल जाते हैं, उसमें मन लगाना भूल जाते हैं, जो आपकी हर परिस्थिति को, हर चीज़ को 1 मिनट में सुधार देता है। लोगों के साथ मिलना जुलना, आप सबको उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग नेचर में एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। सबका नेचर अलग होता है। मैं नहीं कहती कि लोगों से नहीं मिलना चाहिए, उनके पास नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर संगत अच्छी है तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर संगत बुरी है, कोई आपको आपके रास्ते से भटका रहा है, आपके परिवार से दूर कर रहा है, आपके घर में कुछ समस्याएं खड़ी कर रहा है, तो उन लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हर घर में परिस्थिति बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों का इंटरफेयर बहुत होता है। लोग आपके घर में दखल देते हैं, आपकी परिस्थितियों को और उलझा देते हैं। अगर उलझना है तो फिर लोगों से मिलना ज़रूरी है, और अगर अपनी चीज़ों को सुलझाना है तो भगवान से जुड़ना ज़रूरी है। यह आप सबको देखना है, समझना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। हर किसी को यहाँ अपने कर्म पूरे करके, अपने सभी काम ख़त्म करके एक दिन उसके पास जाना है, जो सबका पिता है। और आज से ही अगर आप तैयारी कर लें कि अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं, अपनी वाणी को शुद्ध बनाएं, अपने रिश्तों को अच्छा चलाएं। किसी ने अगर कुछ बुरा किया भी है, कहा भी है, तो उसको भूल के आप अपने जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएं। यही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समस्या जो खड़ी करते हैं उसका समाधान भगवान के पास होता है।
और अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो दंड देना भगवान का काम होता है। आप सिर्फ अपना काम करें और अच्छी और सच्चे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अपनी वाणी को ऐसा बनाएं कि दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे के दिल को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि जब हम किसी को ठेस पहुँचाते हैं तो कभी कभी अपने जीवन में भी ये सब देखने को मिलता है। जैसा देते हैं वैसा लौट कर आता है। भगवान भी कहते हैं कि किसी के बारे में अगर कुछ कहना है तो अच्छा कहो, जिस जो उसकी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। क्योंकि हम भी अपने आप को समझने हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने समय को अपने आप के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों में नहीं। दूसरों में करेंगे तो आपका समय खराब हो जाएगा। आज सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने आप को देखना भूल जाते हैं, अपने समय को अच्छा बनाना भूल जाते हैं। बस दूसरों को देखने में ही जीवन बिता लेते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे आपके बच्चे हों, माता पिता हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों। उन्हीं में समय गुजार लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, इसी में जीवन बीत जाता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अलग रहती हूँ। मैं अपने भगवान में मस्त रहती हूँ और अपने काम में मस्त रहती हूँ। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या अच्छा बुरा कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा सबसे बड़ा ध्यान मेरी परिस्थितियाँ जो हैं उनको संभालने में, उनसे निकलने में और अपने परिवार को निकालने में होता है। उसने मुझे बड़े आशीर्वाद के साथ कुछ ऐसे काम दिए हैं जो कि मैं अपने जीवन में करना चाहती हूँ। सत्य बोलना सबसे कड़वा लगता है सभी को, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है, महसूस किया जाता है, तो सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। हम अपने आप को अगर सत्य के रास्ते पर चलाएं, खुद को महसूस करें, जो आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, खुद को अच्छा मानें, क्योंकि आप सबसे अलग हैं, सबसे यूनिक। क्योंकि भगवान ने आपको न्यारा और प्यारा बनाया है। इसीलिए आप सब अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो क्यों अपने आप को कमज़ोर समझना, किसी से कम समझना। क्योंकि भगवान का हर बच्चा उसके लिए अनमोल है। चाहे वो कैसे भी रूप रंग से हो, किसी भी धर्म जाति से हो, कैसे भी समाज से हो, या उसका रंग कैसा भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आपने अपने दिल से अपनाना है, मानना है, बस वही आपका सच्चा साथी है। ये सब जान लेना है। जब हर इंसान अपने आप में सुधार करेगा, अपने भगवान से जुड़ेगा, अपनी परिस्थितियों में ध्यान देगा, तो ना क्रोध आएगा, ना किसी से झगड़ा होगा, ना परेशानियाँ बढ़ेगी और ना ही किसी के घर में कलेश होंगे। ऐसा मेरा मानना है। अपने घर में व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपने भगवान से जुड़े रहें। वही आपके सब दुखों को दूर करता है। आप घर बैठे ही अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हो, भगवान को मना सकते हो, परिस्थिति को बदल सकते हो, बुरे समय को भी आप हटा सकते हो और अपने रिश्तों में जो बुरा व्यवहार है उसे भी आप आसानी से ठीक कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा होना चाहिए और अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और कराने वाला वो है। इसीलिए चाहे कोई कितना भी आपके साथ गलत करे, अपने भगवान पे छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक कर देता है। सबकी मंशा को बदल देता है, सबके इरादों को देख लेता है और आपके घर में जो परिस्थितियाँ कोई ख़राब कर रहा है उसे भी एक दिन समझा देता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मैं अपने कर्मों पे, अपनी वाणी पे और अपने आदर्शों पे हमेशा चलना पसंद करती हूँ। कोई कितनी भी उँगली उठाए मुझे डर नहीं लगता, कोई कितना भी बुरा कहे मुझे कोई महसूस नहीं होता, कोई मेरे साथ कितना भी गलत करने की कोशिश करे लेकिन मुझे कभी भी वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मैं उसके हर टाइम अपने मन में रखती हूँ, अपने शब्दों में रखती हूँ, अपनी नज़रों में रखती हूँ। यही तो भगवान की महिमा है। जो उससे जुड़ जाता है उसे फिर कोई भी चीज़ विचलित नहीं करती है, कोई परिस्थिति विचलित नहीं करती है। कठोर तप जरूर लगता है, क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे समाप्त करने में, खुद को बदलने में, परिवार को चलाने में, समय को बदलने में और सबके व्यवहार को अच्छा बनाने में लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। जिसके साथ भगवान है वो कभी भी उसे विफल नहीं होने देता, सफल बनाता है। क्योंकि जो सफल बनाता है
वही तो हमारे साथ है। बाकी सब तो हमें गिराने के लिए खड़े होते हैं कि कब इसको कैसे, किस परिस्थिति में गिराया जाए, कैसे मनोबल तोड़ा जाए, कैसे इसको झुकाया जाए, कैसे इसके जीवन में परिस्थितियाँ खराब की जाए। लेकिन कभी भी नहीं डरना चाहिए, चाहे आप मैन हैं, चाहे वूमेन हैं। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को भगवान की तरफ लेकर जाओ। वो आपकी हर चीज़ में सुधार करेगा। वही परिस्थिति बदलता है जब हम उससे जुड़ जाते हैं। ये ये जीवन कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका हाथ कभी ना छोड़ो और अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझो, क्योंकि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बस भगवान को पसंद है। उसको पसंद होना चाहिए। बाकी कोई इंसान पसंद करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ना कभी किसी से प्यार की आशा करें और ना ही किसी से साथ की आशा करें, क्योंकि यहाँ ना कोई दिल से प्यार देता है, ना दिल से साथ देता है। जो देता है सिर्फ भगवान है। उससे मांगो, उसके सामने बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान भी मांगो, उसका साथ भी मांगो, उसका आशीर्वाद भी मांगो, उसका प्यार भी मांगो। बाकी सब झूठा दिलासा दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी को झूठी दिलासा नहीं देता। कर्मों को काटने में सबको बुरा लगता है, क्योंकि कर्म भी हमारे हैं, दुख भी देंगे, सुख भी देंगे, लेकिन उसे खुशी खुशी काटते जाओ, अपने जीवन में बढ़ते जाओ। कभी ना रुको, कभी ना झुको। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस उस पे छोड़ दो। सब कुछ अच्छा होता है। सारा समय बदलता है, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। अपने भगवान से जुड़ के आपको अच्छा महसूस होगा, खुशी का आनंद का महसूस होगा और अपनी परिस्थितियों को आप जैसे चाहे अपने अनुसार चला सकते हैं, रिश्तों को बदल सकते हैं। बस शांति का अनुभव करें, शांत रहकर जीवन को देखें, रिश्तों को देखें, काम को देखें और अपनी परिस्थितियों को देखें और अपने आप को भी शांति के साथ चलाएं, क्योंकि शांत मन से ही सब कुछ समझ में आता है। क्रोध में आप जो कुछ है उसे भी दूर कर लेते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि आप सब अनमोल हैं, अपनों के लिए और अपने आप के लिए और भगवान के लिए। आप सबको अपना जीवन भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, समाज भी चलाना है, देश भी चलाना है और अपने सभी चीज़ों में, परिस्थितियों में सुधार भी करना है। तो आज से आप सब अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, सच्चाई के साथ चलें, बुरे लोगों का साथ छोड़ दें जो आपको भटकाते हैं, लटकाते हैं। और सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सब अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। आज का समय बहुत ख़राब है। आप सबके झगड़ों की वजह से बच्चे बिखर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनका मन खराब होता है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बेटियों का, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी होता है बहुत सोचने की बात है हर माता पिता के लिए। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ सभी माताओं के लिए। मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि सब अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करें, उनकी हर परिस्थितियों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्रोध में कभी भी किसी का भला नहीं होता है, ना ही बच्चे सुधर पाते हैं। उन्हें प्यार से समझाएं, प्यार से सुधारें, हमेशा उनकी चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो कुछ भी होता है समय बताकर नहीं आता है। जब कुछ गलत हो जाता है तो सभी को डर लगता है, चिंता होती है। इसीलिए मैं सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि सारे काम छोड़कर आप सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हर कोई अपने जीवन में सुखी रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे, सबके घर में मंगल हो, सभी की सारी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें दूर हों, सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, किसी के घर में रोग दोष ना हो, दुख कलेश ना हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और आप सबके लिए भी करती हूँ, ताकि आप सब अपने जीवन में खुश होकर रहें, खुश होकर चलें और खुश होकर अपने परिवार को संभालें, अपने काम को करें, ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ें, क्रोध का दामन कभी ना पकड़ें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।